गुवाहाटी, असम में नीलाचल पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है जो रहस्य और प्राचीन कहानियों में डूबा हुआ है। कामाख्या टेम्पल, शक्ति के एक शक्तिशाली रूप देवी कामाख्या को समर्पित इस मंदिर ने सदियों से तीर्थयात्रियों और साधकों को आकर्षित किया है। इसकी प्राचीन जड़ें प्रजनन संस्कार, तांत्रिक प्रथाओं और हिंदू धर्म में फेमिनिनिटी के प्रति श्रद्धा में डीपई से जुड़ी हैं। यह निबंध कामाख्या मंदिर की मनोरम गाथा में तल्लीन करता है, इसके इतिहास, रीति रिवाजों और इंडियाई संस्कृति के ताने बाने में इसके स्थायी सिग्निफिकेंस का पता लगाता है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के दृश्य दिखाते हुए एक अद्वितीय और पवित्र स्थल के रूप में उभरता है। यह मंदिर हरी भरी नीलाचल पहाड़ी के बीच स्थित है, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और भी बढ़ा देता है। यह स्थान स्वयं पवित्र माना जाता है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं देवी सती का गर्भ और जननांग पृथ्वी पर गिरा था, जिससे यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया। किंवदंती है कि भगवान शिव की पत्नी सती ने अपने पिता द्वारा अपने पति के अपमान को सहन करने में असमर्थ होकर उनके यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। यह घटना अत्यंत दुखद और महत्वपूर्ण मानी जाती है। सती के शरीर के साथ एक दुखी शिव ब्रह्मांड में भटकते रहे और यह विष्णु ही थे जिन्होंने एक ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप में अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किंबा हस्तक्षेप ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक था। उनके शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे और हर जगह एक पवित्र शक्तिपीठ बन गई। हर शक्तिपीठ का अपना महत्व है, लेकिन कामाख्या सबसे पूजनीय है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कामाख्या मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। कामाख्या मंदिर अपने पारंपरिक देवता या छवि की कमी के लिए अद्वितीय है। यह मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है और तांत्रिक पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके बजाय श्रद्धा की वस्तु मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान का निर्माण है, जो योनि या महिला जननांग के आकार का है। यह चट्टान एक गुफा में स्थित है और इसे देवी कामाख्या का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह योनि देवी की उत्पादन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और हमेशा नम रहती है। भक्तगण इस चट्टान पर फूल और लाल कपड़ा चढ़ाते हैं, जो देवी के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। रहस्य को बढ़ाते हुए मानसून के मौसम में 3 दिनों के लिए मंदिर को बंद करने की वार्षिक घटना है। इस समय के दौरान मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा माना जाता है कि इस समय के दौरान देवी को मासिक धर्म होता है और मंदिर का कुआं का पानी लाल हो जाता है, जो उनके उपजाऊ प्रवाह का प्रतीक है। यह घटना देवी की प्रजनन शक्ति और सृजन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, जो भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र है। शक्ति पीठों की अवधारणा हिंदू पौराणिक कथाओं और तीर्थ यात्रा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इंडियाई सबकॉन्टिनेंट में फैले इन स्थलों के बारे में माना जाता है कि ये वही जगहें हैं जहां सती के शरीर के टुकड़े गिरे थे। प्रत्येक शक्ति पीठ एक विशिष्ट शरीर के अंग और शक्ति के एक समान रूप के साथ साथ एक संरक्षक देवता से जुड़ी है। योनि और देवी कामाख्या से जुड़ा कामाख्या मंदिर इन पवित्र स्थलों में एक प्रमुख स्थान रखता है, जो प्रजनन क्षमता, रचनात्मकता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। भाग 5, प्राचीन प्रजनन संस्कार, फेमिनिनिटी का जश्न। प्रजनन कल्चरों के साथ कामाख्या मंदिर का जुड़ाव प्राचीन काल से है।
सृजन और पोषण को मूर्त रूप देने वाली देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से इंडियाई संस्कृति का एक सेंटरीय विषय रहा है। मंदिर के अनुष्ठान और त्योहार, विशेष रूप से वार्षिक अंबुबाची मेला, नारी सिद्धांत का जश्न मनाते हैं, मासिक धर्म को जीवन के एक पवित्र और प्राकृतिक पहलू के रूप में गले लगाते हैं, न कि इसे दूर भगाते हैं। भाग 6, तंत्र, भ्रांतियों के परे। कामाख्या मंदिर का तांत्रिक प्रथाओं से भी गहरा संबंध है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है और रहस्य में डूबा रहता है। यह मंदिर, जो देवी कामाख्या को समर्पित है, तांत्रिक साधना का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ की प्रथाएं और अनुष्ठान सदियों से चली आ रही हैं और इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तंत्र अपने सार में एक आध्यात्मिक मार्ग है, जो द्वैत से परे जाने और भीतर के दिव्य को महसूस करने का प्रयास करता है। यह मार्ग हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपने अस्तित्व के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। तंत्र का उद्देश्य आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की एकता को पहचानना है। यह आध्यात्मिक जागृति के लिए शरीर की ऊर्जाओं का उपयोग करने के लिए विभिन्न अनुष्ठानों, प्रथाओं और यौगिक तकनीकों को नियोजित करता है। इन प्रथाओं में ध्यान, मंत्र और विशेष यंत्रों का उपयोग शामिल है, जो साधक को उच्चतर चेतना की ओर ले जाते हैं। तांत्रिक योग और ध्यान की विधियां शरीर और मन को शुद्ध करने में सहायक होती हैं, जबकि तंत्र के कुछ पहलुओं में कामुकता शामिल हो सकती है। यह समझना आवश्यक है कि ये प्रथाएं अत्यधिक प्रतीकात्मक हैं और इसके लिए एक योग्य गुरु से दीक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तंत्र की वास्तविक साधना में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है, जो साधक को सही दिशा में ले जाता है और उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। तंत्र का सही अर्थ और महत्व समझने के लिए हमें इसके गहरे और रहस्यमय पहलुओं को जानना आवश्यक है। भाग 7, अंबुबाची मेला, आस्था और सेलिब्रेशन का कॉन्फ्लुएंस। कामाख्या मंदिर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण फिनोमेननों में से एक वार्षिक अंबुबाची मेला है। मानसून के मौसम में आयोजित यह भव्य सेलिब्रेशन देवी के मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाता है। मेले के 3 दिनों के दौरान मंदिर बंद रहता है, जो देवी के एकांत का प्रतीक है। मंदिर के दरवाजे चौथे दिन फिर से खुलते हैं। एक भव्य जुलूस और प्रसाद के वितरण के साथ सेलिब्रेशन की परिणति होती है, जिसमें आंतरिक वोमगृह से लाल भीगे हुए कपड़े का एक टुकड़ा शामिल होता है। माना जाता है कि इसमें देवी का आशीर्वाद होता है। भाग 8, कामाख्या मंदिर, आज स्पिरिचुअलता का बीकन। आज कामाख्या मंदिर जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों और साधकों के लिए स्पिरिचुअलता का प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। भक्त यहां प्रजनन क्षमता, रुचि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। तंत्र के साथ मंदिर का जुड़ाव इस प्राचीन पथ में पाथ दर्शन और दीक्षा चाहने वाले साधकों को भी आकर्षित करता है। हालांकि इन प्रथाओं को श्रद्धा के साथ और एक योग्य गुरु के पाथ दर्शन में ही अपनाना महत्वपूर्ण है। भाग 9, सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस, ट्रेडिशनों का प्रिजर्वेशन। अपने धार्मिक सिग्निफिकेंस से परे कामाख्या मंदिर का इमेंस सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस है। यह उन प्राचीन ट्रेडिशनों और मान्यताओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जिन्होंने असम और भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। मंदिर के त्योहार, अनुष्ठान और कला के रूप इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक परंपरा की एक झलक प्रदान करते हैं। भाग 10, निष्कर्ष, कामाख्या की स्थायी हेरिटेज। कामाख्या मंदिर अपनी प्राचीन जड़ों, मिस्ट्रीमय आभा और अनोखी रस्मों के साथ कल्पना को मोहित करना और भक्ति को प्रेरित करना जारी रखता है।
यह फेमिनिनिटी के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, प्रकृति के चक्राओं और स्पिरिचुअलता और मानवीय एक्सपीरियंस के बीच गहरे संबंध का जश्न मनाता है। तीर्थ स्थल, तांत्रिक साधना का केंद्र और सांस्कृतिक विरासत के भंडार के रूप में कामाख्या की विरासत आज भी बनी हुई है, जो साधकों को आस्था, परंपरा और देवी की स्थायी शक्ति की डीपाई में जाने के लिए प्रेरित करती है।